बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं मुस्लिम खान, आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना क्लासरूम से बाहर निकल के। आज हम सीखेंगे अलाउड टू, यानी इजाज़त है। किसी से हम कैसे कह सकते हैं कि आपको इस काम करने की इजाज़त है, मुझे ये काम करने की इजाज़त है, हमें ये काम करने की इजाज़त है। तो हमारे पास 6 बने बनाए जुमले हैं और बनाने का तरीका भी है, यानी हमारे पास फार्मूला भी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले हमारे पास देखें ऊपर फार्मूला है, आप इससे खुद बना सकते हैं। 600 जुमले बनाएं या 6000 जुमले बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 6 बनाए हैं, तो देखते हैं मैंने कैसे जुमले बनाए। फर्स्ट है आई वाला, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई होता है। आई एम अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे आई एम अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछने की इजाज़त है। और वी वाला देखें, वी आर अलाउड टू गो आउट। वी आर अलाउड टू गो आउट, हमें बाहर जाने की इजाज़त है। और नेक्स्ट यू वाला देखें, यू आर अलाउड टू स्टे हेयर। यू आर अलाउड टू स्टे हेयर, आपको यहाँ रहने की, आपको यहाँ क़याम करने की इजाज़त है, आप यहाँ पे क़याम यानी कि कर सकते हैं। और नेक्स्ट, दे आर अलाउड टू यूज़ वाईफाई। दे आर अलाउड टू यूज़ वाईफाई, वो वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन्हें वाईफाई इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो कर सकते हैं। और ही वाला देखें, ही इज़ अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन। ही इज़ अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन, वो मेरा सेल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, वो उसे मतलब मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ही इज़ अलाउड टू मतलब इजाज़त है। और शी वाला देखें, शी इज़ अलाउड टू स्पीक इंग्लिश। शी इज़ अलाउड टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है, उसे इंग्लिश बोलने की इजाज़त है, यानी उसे इजाज़त है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इंग्लिश की जगह आप लगा सकते हैं चाइनीज़। शी इज़ अलाउड टू स्पीक चाइनीज़। शी इज़ अलाउड टू स्पीक फ्रेंच। शी इज़ अलाउड टू स्पीक जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, कोरियन, कोई भी आप लगा सकते हैं, जो जिस तरह आप जुमले बनाना चाहें, जैसा भी। और अब देखेंगे हमारे पास ऐसे जुमले हम बनाएंगे किस तरह। जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, ये काम अलाउड टू करने वाला। और एम आर इज़ लगाएंगे, यानी है ये हेल्पिंग वर्ब में एम आर इज़। एम जो है वो सिर्फ आई के लिए आता है, उसके बाद फिर आर प्लूरल के लिए, और आखिर में आएगा इज़। इज़ एम आर नहीं लगाएंगे जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, पंजाब टेक्स्ट बुक में, बल्कि लगाएंगे एम आर इज़। पहले एम आएगा, फिर आर और फिर उसके बाद प्लस अलाउड टू लगाएंगे और प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म आपको पता होगा, आपने थोड़ी सी ग्रामर तो पढ़ी होगी। और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम किया जाए। क्वेश्चन जैसे है हेयर, वाईफाई, सेल फोन और इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। अब दोबारा देखते हैं इसको फार्मूले को। सब्जेक्ट प्लस एम आर इज़ प्लस अलाउड टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोबारा ऐसे जुमले देख लेते हैं। आई एम अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन। आई एम अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल पूछने की इजाज़त है, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। और वी आर अलाउड टू गो आउट, अब हम यानी वी आर अलाउड टू गो आउट, हम बाहर जा सकते हैं, मतलब अब हम बाहर जा सकते हैं। कोरोना की वजह से जैसे हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो अब क्या है, वी आर अलाउड टू गो आउट। अलाउड टू मतलब आपको किसी काम करने की इजाज़त नहीं है। जैसे हम जुमले बोलते हैं कि ये काम करने की आपको इजाज़त नहीं है, तो ऐसे जुमले बनाने का तरीका भी है और बने बनाए हमारे पास जुमले भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए ऊपर हमारे पास फार्मूला है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं जुमले। आई एम नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन। आई एम नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, मुझे कोई भी सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। और नेक्स्ट देखेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट। वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट, हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते। और नेक्स्ट, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हेयर। यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हेयर, आपको यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। और नेक्स्ट, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ वाईफाई। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ वाईफाई, उन्हें वाईफाई इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और नेक्स्ट, ही इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन। ही इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन, उसे मेरा सेल फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। ही इज़ नॉट अलाउड टू। और नेक्स्ट, शी वाला, शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क हार्ड। शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क हार्ड, उसे मुश्किल काम करने की, सख्त काम करने की, या उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेहनत करने की इजाज़त नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं कर सकती, उसे ज़रूरत भी नहीं है। तो अब देखें ऐसे जुमले हम किस तरह बनाते हैं, ये हम नेगेटिव सीख रहे हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस एम आर इज़ लगाते हैं और प्लस लगाएंगे नॉट। देखें जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये एम आर इज़, ये हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। कोई भी जुमला हो, कोई भी टेंस हो, कहीं भी हो, एक ही फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास है, एम आर, उसके बाद प्लस लगाएंगे नॉट, ये मैंने रेड कलर में लिखा है नॉट, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए। और प्लस वही अलाउड टू लगाएंगे प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब वही होते हैं, काम जो होते हैं, जो जिस काम करने की आपको इजाज़त नहीं है वो हम लगाते हैं कि ये काम करने की इजाज़त नहीं। जैसे आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। गो आउट, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने पढ़े होंगे वर्ब्स स्कूल वगैरह में।
और नेक्स्ट हम देखें आगे फिर देखेंगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम किया जाए। दोबारा देखें फॉर्मूला, देखें कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि काम करने वाले सब्जेक्ट, और एम आर इज़ में से कोई एक लगा देंगे, आई के साथ एम और बाकी प्लूरल के साथ आर, और सिंगल के साथ आएगा इज़, उस प्लस लगाएंगे। नॉट ये मैंने रेड कलर में लिखा है। प्लस अलाउड टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये सारे वर्ब हैं। आस्क, गो, स्टे, यूज़ और वर्क, ये सारे वर्ब हैं और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। और प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन, ये आउट, हेयर, वाईफाई, सेलफोन और हार्ड, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिस पर काम किया जाए। और ऐसे जुमले मैंने ये यूज़ करके फॉर्मूला बनाए हैं 6 जुमले। इसको दोबारा देख लेते हैं। आप 600 से ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे आई एम नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, मुझे कोई भी सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट, वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट, हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं। और यू आर नॉट अलाउड टू स्टे हेयर, आपको यहाँ रहने की, रुकने की इजाज़त नहीं है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ वाईफाई, उन्हें वाईफाई इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और आगे देखें ही इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन, उसे मेरा सेल फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। ही इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ माई सेल फ़ोन। और नेक्स्ट शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क हार्ड, शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सख्त काम करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ भी लगा सकते हैं, कोई और जुमला भी बना सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी या वगैरह वगैरह। शी इज़ नॉट अलाउड टू वेस्ट हर टाइम, उसे अपना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आसान भी लगी होगी फार्मूले के साथ। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर सीखना चाहते हैं आगे भी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखेंगे आज अलाउड टू का इंट्रोगेटिव यानी सवाल जुमले कैसे बनाते हैं। अलाउड टू यानी कि इजाज़त के मीनिंग में आता है कि आपको इजाज़त है, मुझे इजाज़त है। देखिए ऊपर हमारे पास फार्मूला है बनाने का तरीका, ऐसे जुमले इंट्रोगेटिव यानी कि, और नीचे हमारे पास 6 बने बनाए जुमले हैं हस्बे मामूल, जैसे पहले हम बनाते हैं। ऊपर फार्मूला भी है और नीचे 6 जुमले भी हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए एग्जांपल, एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या मुझे कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। और आगे देखें, आर वी अलाउड टू गो आउट, आर वी अलाउड टू गो आउट, क्या हमें बाहर जाने की इजाज़त है। और आगे देखें, आर यू अलाउड टू स्टे हेयर, क्या आपको यहाँ पे क़याम करने की इजाज़त है, क्या आपको यहाँ पे रुकने की इजाज़त है, क्या आपको यहाँ परमिशन है ऐसी। और नेक्स्ट, आर दे अलाउड टू टेक रेस्ट, आर दे अलाउड टू टेक रेस्ट, क्या उन्हें रेस्ट करने की यानी आराम करने की इजाज़त है, क्या वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। इसका जवाब हो सकता है इन सब का जवाब येस या फिर नो में। अगर येस है तो येस कर दें, अगर नो है तो नो कर दें। और आगे देखें नेक्स्ट, इज़ ही अलाउड टू वॉच मूवी, इज़ ही अलाउड टू वॉच मूवी, क्या उसे फ़िल्म देखने की, मूवी देखने की इजाज़त है, क्या वो फ़िल्म देख सकता है। और नेक्स्ट, इज़ शी अलाउड टू वर्क देयर, इज़ शी अलाउड टू वर्क देयर, क्या वो वहाँ, क्या उसे वहाँ पे काम करने की इजाज़त है। तो ये हमारे, अब इसका जवाब क्या होगा, येस या फिर नो हो सकता है। ये वैसे मुकम्मल इंट्रोगेटिव है लेकिन मुकम्मल नहीं है। जैसे कि मुकम्मल करने के लिए इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखें सब्जेक्ट आप जानते हैं काम करने वाला, और उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, ये पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में होते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे ये इसको एम आई अलाउड टू है तो मैं इसको अगर पॉजिटिव बनाऊँगा अफर्मेटिव तो ये बनेगा आई एम अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, आ क्वेश्चन, यानी मुझे एक सवाल पूछने की इजाज़त है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई एम नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके साथ नॉट लगाते हैं वो नेगेटिव बन जाता है। अब सवालिया कैसे बनाते हैं, एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या मुझे कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको बाहर ले आते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम आर इज़ और प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अलाउड टू, और उसके बाद है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अलाउड टू के बाद हम लगाएंगे वो काम जिसके करने की हमें इजाज़त है। जैसे आस्क है, गो, स्टे, और ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। और क्या करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर के ऊपर काम किया जाए। सब्जेक्ट काम करने वाला, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, और दरम्यान में आते हैं वर्ब यानी वो काम जो हम करना चाहते हैं या करते हैं। और देखें अगर लिखने में आता है तो फिर अगर लिखना चाहें तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन, आउट, हेयर, देयर, मूवी, टेस्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए काम किया जाए, जिसकी वजह से काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो दोबारा देखें, एम आर इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अलाउड टू, प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट, और आखिर में लिखने में अगर हो तो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, वरना बोलने में तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये सवाल है। अब दोबारा इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या मुझे कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। आर वी अलाउड टू गो आउट, आर वी अलाउड टू गो आउट, क्या हमें बाहर जाने की इजाज़त है। आर दे अलाउड टू, सॉरी, आर यू अलाउड टू स्टे दे हेयर, आर यू अलाउड टू स्टे हेयर, क्या आपको यहाँ पे क़याम करने की इजाज़त है, क्या आपको यहाँ पे रुकने की इजाज़त है। और
आर दे अलाउड टू टेक रेस्ट, आर दे अलाउड टू टेक रेस्ट, क्या उन्हें आराम करने की इजाज़त है, क्या वो आराम कर सकते हैं। और इज़ ही अलाउड टू वॉच मूवी, इज़ ही अलाउड टू वॉच मूवी, क्या उससे फ़िल्म देखने की इजाज़त है, क्या उसे मूवी देखने की इजाज़त है। और इज़ शी अलाउड टू वर्क देयर, क्या उसे वहाँ पे काम करने की इजाज़त है, शी यानी उसे। तो ये देखें, इसका जवाब हो सकता है यस या नो में, ये मुकम्मल सवालिया नहीं है। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी कंप्लीट इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, मुकम्मल सवालिया कैसे बनाएंगे। इस MR इज़ यानी जो हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले मैं 5W1H लगा दूंगा। आपको पता है 5W1H क्या होता है, तो देखिए इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना। आज हम सीखेंगे अलाउड टू का स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव के साथ। डबल इंट्रोगेटिव मतलब यानी कि मुकम्मल सवालिया या उसे दोहरा सवालिया भी कहते हैं, कंप्लीट इंट्रोगेटिव, यानी कि 5W और 1H वाले जुमले हम सीखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला भी, लेट स्टार्ट शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ऊपर है 5W1H। ये 5W1H क्या है, ये पूरा फार्मूला मैं बाद में हम देखेंगे, बाद में आपको समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं जुमले। 5W1H इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, 5 यानी कि W वाले W के साथ शुरू होते हैं। और नीचे देखें 1H यानी एक हाउ है जो H से शुरू होता है। हमारे पास 6 जुमले हैं और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, थोड़ा इसको दोहरा के देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इसका समझाता हूँ। तकरीबन जितने भी टेंस हैं, जितने भी जुमले बनते हैं डबल इंट्रोगेटिव सॉरी, उनका तरीका यही होता है। ये जो मैंने फार्मूला बताया इसको याद कर लें। 5W और 1H, ये 6 जुमले। देखें सबसे पहले है When am I allowed to ask any question? When यानी कि कब, मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। When am I allowed to ask any question? मुझे कोई भी सवाल कब पूछने की इजाज़त है, या मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। Allowed to हम पढ़ रहे हैं यानी कि इजाज़त है। और आगे है Where are we allowed to go? Where मतलब कहाँ, Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है, यानी हम कहाँ जा सकते हैं। मतलब कोरोना की वजह से जैसे लॉकडाउन होता है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक जुमला बनाया, आप कोई भी बना सकते हैं। Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है। Why are you allowed to stay here? Why यानी कि क्यों, Why are you allowed to stay here? आपको यहाँ पे रुकने की, यहाँ पे क़याम करने की इजाज़त क्यों है, या आपको क्यों यहाँ पे रहने की इजाज़त है। क्यों शुरू में लगा दें या दरम्यान में लगा दें, कोई मसला नहीं उर्दू में। और अगर नेक्स्ट देखें What are they allowed to do? What मतलब क्या, What are they allowed to do? उन्हें क्या करने की इजाज़त है, यानी वो क्या काम कर सकते हैं, कौन सी चीज़ करने की उन्हें परमिशन है। What are they allowed to do? उन्हें क्या करने की इजाज़त है, क्या वो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट Who is allowed to watch movie? Who is allowed to watch movie? किसको मूवी देखने की इजाज़त है, यानी वो कौन है जिसे मूवी देखने की, फ़िल्म देखने की इजाज़त है। और नेक्स्ट How is she allowed to attend the meeting? How is she allowed to attend the meeting? उसे किस तरह यानी कि कैसे उसे मीटिंग में शिरकत करने की इजाज़त है, किस तरह वो मीटिंग अटेंड कर सकती है, कैसे उसे इजाज़त है। हाउ कैसे, देखिए हमने सीखे। अब ये देख लेते हैं 5W जैसे मैंने बताया, 5W 5, ये हमेशा याद रखें। 5W1H देखें when, where, why, what, who, how कैसे। when कब यानी कि वक्त पूछने के लिए, टाइम। और where कहाँ, ये जगह और मकाम के लिए होता है, किस जगह। why क्यों, ये रीज़न पूछने के लिए, आखिर क्यों ऐसा है। और what मीन क्या होता है, ये आमतौर पे ऑब्जेक्ट पूछने के लिए या कोई चीज़ पूछने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट वही जिस पे काम किया जाए। और आगे है हु होता है सब्जेक्ट पूछने के लिए, यानी बंदा कौन है, वो कौन ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा बंदा है जो ये काम करेगा, ये करता है। हु जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। हु सब्जेक्ट पूछने के लिए। और हाउ मीन होता है कैसे, हाउ मीन कैसे, तरीक़ाकार उसका। इसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं, यानी तरीक़ाकार भी, मेथड भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन भी हो सकती है। तो देखें हमारे पास है 5W1H, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैं MR इज़। एम का पता है आई के लिए आता है, सिर्फ आई के लिए। और उसके बाद आर जो है ये जमा के लिए, यू भी जो है वो भी प्लूरल है, और प्लूरल के लिए और सिंगल के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए इज़। उसके बाद प्लस है सब्जेक्ट, यानी उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद अलाउड टू जो स्ट्रक्चर हमारा है, और उसके बाद है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब यानी काम जो होते हैं, करना को भी, जैसे आस्क, गो, स्टे, डू, वॉच, और ये सारे काम हैं। और उसके प्लस है ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसके ऊपर काम किया जाए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए, जिस पर, जिसकी वजह से काम किया जाए।
दोबारा देखते हैं 5W1H प्लस MR इज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हम इंशाल्लाह और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई और होंगे, यहाँ पे MR हो सकता है, वहाँ पे ना हो। वॉज वर हो सकती हैं, हैव हैज़ हो सकती हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। MR इज़ प्लस सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और अलाउड टू प्लस जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उस प्लस से होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आगे हो सकता है वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी हो सकती है इन टू के अंदर। तो प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये जुमले दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। When am I allowed to ask any question? When am I allowed to ask any question? मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त है। Where are we allowed to go? हमें कहाँ जाने की इजाज़त है। Why are you allowed to stay here? आपको यहाँ पर रुकने की क्यों इजाज़त है, या क्यों आपको यहाँ पे रहने की, क़याम करने की इजाज़त है। What are they allowed to do? उन्हें क्या करने की इजाज़त है। और who is allowed to watch movie? हु इज़ अलाउड टू वॉच मूवी, किस शख्स को, किस बंदे को मूवी देखने की इजाज़त है, वो देख सकता है इनकी। और आगे नेक्स्ट, हाउ इज़ शी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग, उसे किस तरह या कैसे मीटिंग में शिरकत करने की इजाज़त है, मुलाकात में शिरकत करने की इजाज़त है, यानी कौन सी वो कंडीशंस हैं, शराइत हैं। तो आप समझ गए होंगे। देखें मुकम्मल हमने पढ़ लिया 5W1H वाला। देखें जब भी हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, एक इंट्रोगेटिव पिछली वीडियो में पढ़ा था, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं तो वो बन जाता है सवालिया, जैसे उसका जवाब बनता है येस या नो से। जैसे एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या मुझे कोई सवाल पूछने की इजाज़त है, तो इसका जवाब बनेगा, जब आंसर हम देंगे तो येस या नो में, कुछ और भी नहीं कहेंगे बस ये। लेकिन जब हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसका मुकम्मल आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे व्हेन एम आई अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, मुझे कब कोई सवाल पूछने की इजाज़त, तो आप दे सकते हैं कि टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, इन द मॉर्निंग, एट 5 AM, एट नाइट, या वगैरह कोई भी आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।